particle on neutral axis, full stop. देखो let RS, ये जो RS है, be a particle, let RS be a particle y distance, small y, derivation होना. Let RS be a particle at a distance y below the neutral axis. अब बच्चे क्या हुआ, ये बॉडी बेंड हुई, जैसे बड़े ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. अभी ये बीम मैंने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट है. अब मैंने क्या करा, इसको बेंड करा. अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे बताओ, ये जो बेंडिंग हुई, ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये जो बेंड बना, ये एक बहुत बड़े सर्किल की एक आर्क है ना, बहुत बड़े सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है. अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे इसका सेंटर लोकेट करके दिखाओ, वो दे दो अटेंडेंस. हो गया बच्चों सबका? ये बेटा नहीं. अगर मैं आपसे बोलूं, आप मुझे इसका सेंटर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये जो कर्व है यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करोगे, और जहां ये इंटरसेक्ट होंगे वहां सेंटर मिलेगा. ठीक है. अब अगेन मैंने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बताई है, स्कूल में हम ये चीजें पढ़ते हैं. तो ये बीम बेंड हुई, लेट्स से इस तरीके से, ये बीम बेंड हो गई. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप मुझे सेंटर बताओ, हम ये मानते हैं कि ये जो आर्क बनी, ये एक बहुत बड़े सर्किल का एक पार्ट है. तो आपने बोला कि सर जो इसका सेंटर आएगा, एक लाइन आप टेंजेंट यहां से डाल दो और एक लाइन आप टेंजेंट यहां से डाल दो. ठीक है. ये पूरा सर्किल बना नहीं, तो मैं थोड़ी सी बेईमानी कर लेता हूं यहां पर. इसको मैं, भाई साहब गजब, स्केल से बनाऊंगा. तो बच्चे ये जो पार्ट बेंड हुआ, तो बेंड होने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है. ये बात समझ आई बच्चों? सब कुछ बेंड हुआ, तो ये इधर से ये ऐसे न्यूट्रल एक्सिस भी बेंड हो गया, और इसके नीचे ये फाइबर हो गया. तो ये वाई डिस्टेंस पर है. ठीक है. आपने वो डिस्टेंस ले रखी है dx. तो जैसे ये पी क्यू है, और ये नीचे इसको पी डैश क्यू डैश लिख लेते हैं, कि पी क्यू खिंच के क्या बन गया, पी डैश क्यू डैश, और आर एस खिंच के हो गया आर डैश एस डैश. ये बच्चों फिगर समझ आ रही है? न्यूट्रल एक्सिस से लेकर सेंटर तक, ये जो सेंटर है, इसको नाम दिया गया आर. ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जैसे ये बीम थी, आपने बेंड कर दी, इधर से आपने टेंजेंट डाला, इधर से आपने टेंजेंट डाला, यहां सेंटर आया जहां इंटरसेक्ट हुए. तो ये जो पॉइंट है, सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस तक का, ये पी डैश क्यू डैश न्यूट्रल एक्सिस पर है, इसको नाम दिया गया रेडियस ऑफ दी कर्वेचर. फिगर समझ आ रही है बच्चों? इसको बनाइए. बहुत सिंपल सा एक हमने पॉइंट लिखेंगे. तो बच्चे पी क्यू बदल के पी डैश क्यू डैश हो गया. इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, आपको दिख जाए आराम से. और आर बदल के आर डैश एस डैश हो गया, और ये वाई डिस्टेंस पर है अभी. कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है.
आप ये मान सकते हो कि ये एंगल थीटा है। बन गई बच्चों फिगर? लिखिए इसमें। देखो बच्चों, इसको हम फिगर फर्स्ट बोल देते हैं, ये फिगर फर्स्ट है, और इसको हम फिगर सेकंड बोल देते हैं। तो लिखिए फिगर सेकंड रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग। फिगर सेकंड represents the bending of figure first, of figure first, full stop। लिखिए PQ is changed to, PQ बदल गया, PQ is changed to P dash Q dash and RS is changed to, and RS is changed to R dash S dash। बच्चों हमें ये पता कर रहे हैं हम पहले कि RS में कितना स्ट्रेन आया। लिखिए स्ट्रेन इन RS, strain in RS is given as, strain in RS is given as। तो बच्चे हमें स्ट्रेन RS में पता करना है क्या होगा। स्ट्रेन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो बच्चे RS की फाइनल पोजीशन क्या है? R डैश S डैश माइनस RS डिवाइडेड बाय RS। लिखिए तो बच्चे अगर आप फिगर फर्स्ट देखो तो ये RS किसके इक्वल दिख रहे हैं? PQ के। तो हमने यहां पर लिख दिया कि R डैश S डैश की जगह PQ आ जाएगा, और फिर हमने नीचे भी PQ लिख दिया। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। जो PQ है वो न्यूट्रल एक्सिस पर है, और न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस नहीं आता है। तो जब स्ट्रेस नहीं है आ रहा है तो स्ट्रेन भी नहीं आएगा।